तड़प के बिना परमात्मा नहीं मिलते। आइए, सत्संग में पहले मुझे प्रभाकर जी ने बताया था कि थोड़ा उपदेश चेतावनी का ज्ञान ज्यादा लेना, इसलिए मैंने उनको बैठने के लिए कहा था। अब यहाँ आके देखता हूँ तो हमारे पुराने रामसनी है, नए भी है, तो उनको भी ये समझ में आएगा। अब थोड़े गहरे वाणी जी के राज को, गहरे शब्द के अर्थ को खोजने का प्रयास करेंगे। ये भी छोटा सा अर्जस है और हमेशा हम गाते हैं। थोड़ा उसकी गहरे में हमको उतरना है, उनको गहराई से समझना है। दो बिहारे दरगाह जीवात्मा कह रही है मन रूपी धोबी को, धोबियारे दरगाह जीवात्मा कहेगी? जिनके अंदर ये तड़प है, जो चाहना है कि परमात्मा को इसी शरीर में मिलना है, उस मालिक का दर्शन करना है, जो तड़पने वाली वो हंस आत्मा ही ये प्रार्थना कर सकती है, बाकी नहीं। बाकी तो ये जगत के सुख को ही सुख मान के बैठे हैं, उसी में मग्न है, उसी के प्राप्ति के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं। कोई बिरले है जो आपके जैसे जो सत्संग में बैठे, इनकी आत्मा पुकार रही है, तड़प रही है, वो प्रार्थना कर रही है कि मुझे
साहिब के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है, उस मालिक से मिलना है, उस मालिक के सन्मुख रहना है। क्यों कि जगत का रंग ढंग सब देख लिया, संसार को देख लिया, संसार में सुख नहीं है। सुख रहता तो भक्ति के लिए जीवात्मा नहीं तरफ, नाम मात्र सुख है और यहाँ दुख ही दुख है। सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई नहीं। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी हो ही नहीं सकता। संतों ने यह प्रमाणित किया है कि जिसने शरीर धारण किया है, शरीर के मोह में है, शरीर को अपना मान रहे हैं, वो दुखी है। वो ऊपर कितना भी क्यों न कहे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी है नहीं। सुखी कहने से होते नहीं, सुख भीतर से पैदा होता है और सुख मिलता है परमात्मा की प्राप्ति के उस ध्येय की ओर हम अगर निरंतर चलते हैं तब सुख मिलने लगता है। तन दुख दिन जावसी जा दिन धरे न देह। कब सुखी होंगे? तन दुख दिन जावसी, ये सारे दुख उसी दिन तुम्हारा पीछा छोड़ोगे। कब पीछा छोड़ोगे? ता दिन धरे न देह। जिस दिन तुम्हारी वासना, जिस दिन तुम्हारी इच्छा आकांक्षा पूरी तरह से जल जाएगी, उसी पल, उसी दिन, उसी समय में तुम सुखी हो जाओगे, अंदर बाहर सुखी हो जाओगे। लेस मात्र भी तुम्हारे अंदर दुख नहीं रहेगा। जन्मने का कारण मिटना चाहिए, वासना मिटनी चाहिए। महाराज कहते हैं के सुखराम वासना ऊपर कर आसमारी आया। वासना के ऊपर ही सवार होके हम जन्म ले रहे हैं। वासना के बीज को जलाओ। वासना का बीज जलता है भजन से। वो सत्संग निरंजन कुदरत कला जब जगती है, जब उसके साथ में सुरती लगती है, जब जीते जी एक एक स्थान को पार करते करते आगे निकलते हैं, तो हमारे अंदर का वासना का बीज जलना शुरू हो जाता है। तो धोबी है मन। मन को जीवात्मा कर रहे हैं कि हे धोबी, हे मन, क्योंकि तुम मेरे वस्त्रों के नहीं धोओगे तो मैं परमात्मा के पास नहीं जाऊंगा। अब ये वस्त्र का धोने का परमात्मा मिलने का क्या संबंध है, ये विचार करना है। बहुत छोटा सा भजन है, बहुत गहरा अर्थ से भरा है। अब आपको पूरी तरह से समझ गई। पुकार जीवात्मा कर रही है, तड़प जीवात्मा के अंदर है, परमात्मा को पाना है, मगर बीच में धोबी की मदद लेनी है। क्योंकि जो वस्त्र आत्मा ने पहनी है वो वस्त्र मलिन है, उसको धोना है। इसलिए बिना धोबी की सहायता से आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्ष में कारण है। शास्त्र कहते हैं मन के कारण हम बंधन में, और मन से ही बंधन से मुक्त हो सकते हो। भजन की हमारी विधि भी यही है। सुखविलास ग्रंथ में महाराज ने बताया है। आप सभी ध्यान करने वाले हो। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे। सुरती शब्द का मेल नहीं है, मन श्वासा में नहीं है। आप यहाँ बैठ के राम राम कर रहे हो, भजन पूरा नहीं होगा, भक्ति योग नहीं सदेगा। सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, और चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सुखराम जी महाराज ने तो बात कही थी। आपको चार चीजों का संयोग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इकट्ठे भजन में लानी पड़ेगी।
इसमें से एक भी हट जाती है तो ये भक्ति नहीं कहलाती, भक्ति पूरी नहीं होती। ये चार कौन सी? सूरत। सूरत क्या? सूरत यानी हमारा ध्यान। हमारा ध्यान जो भटका हुआ है, जो संसार में लगा है, संसार से उसको हटाना है। एक भक्ति में लगाना है, नाम में लगाना है। सूरत फसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो और अर्जुन। ये सुरती को बांधना है, सुरती को स्थिर करना है। सुरती ऐसी बंधी नहीं जाती, सुरती ऐसी स्थिर नहीं होती, सुरती को आदत नहीं है। सुरती संसार में फंसी है, सुरती को हमारा ध्यान संसार के विषय सुकून में लगा है। सुरती मन के साथ है, सुरती और मन दोनों एक है, इसलिए परमात्मा मिलना बड़ा कठिन हुआ। अब क्या करो? सुरती बांध स्थिर करो। सुरती को स्थिर करना है तो शब्द चाहिए। शब्द आता है प्रेम से राम राम करने पर, तो सूरत शब्द भी हो। सुरती शब्द एक कब करोगे? जब राम राम पे सांसों सांस में प्रेम लाओगे और इसमें बराबर ध्यान लगाओगे, तो लगाते लगाते किसी भी पल में, किसी भी क्षण में आपके अंदर वो नेचर आ सकता है। अभी गोदेगांव में नए 3 जून प्रभाकर हंसनी हुए। क्या गजब के हंस थे। दोनों को तो उतार पात बंद लग गया, एक एक स्थान से गए, अनुभव करते करते गए। दूसरी जो एक बेटी थी वो कहने लगी मुझे जाना है अभी अमरलोक में, मुझे कोई रोक रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। जब उन तीनों के सिर पे हाथ रख के देखा तो शब्द के ताकत का, शब्द के पावर का पता चला। दूसरे को भी मैंने बताया, देखो शब्द कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। ये बिल्कुल सत्य है के सुख नाम शब्द जो रावर पाया सुपत आवे राम के सुख राम शब्द जो रावर पाया सुपत बिन पाया नर कहे बहु तेरो, बिन पाया नर कहे बहु तेरो, दिल का भर मन जावे वो संतो, देखा चरज भार। बहुत ताकतवर है ये सत्संग अंचल। जब आपके भीतर घट में जगेगा तभी पता चलेगा। कितना भी कोई बाहर से सत्संग के बारे में कहे, कहने सुनने से उसके महत्व को नहीं जाना जाता, वो तो जब प्रकटता है तभी पता चलता है। तो गुरु महाराज की सत्ता चल रही है और उनकी ही सत्ता का पराक्रम है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अपने आप को दूर रखता हूँ, न मेरे अंदर कोई पावर है। मैं तो केवल जैसा लिखा है गुरु महाराज ने वैसे ही बताता हूँ। गुरु महाराज ही सारा खेल करवाते हैं, सारी कृपा उनकी है, सत्ता उनकी चल रही है। हम तो नाम मात्र के, हम तो सेवक है। तो हमारे अंदर वो पावर रहता तो हम बिना कुछ कही ऐसी जगह देते, क्योंकि सदगुरु सत्ता में आई है बात। महाराज कहते हैं सतगुरु सत्ता शीश में आवे, अगम देश हंसा चल जावे, चूगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगम किसी भी होवे, शशि के इमरत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमण हीरा, आप अमोलक और बढ़ावे दीपक रात, दीप जग जावे, यूं शिष कोई करने का हीना,
आप समान करें करनी हो। अगर मेरे अंदर पावर रहता, हाथ रखते ही शब्द आपके अंदर जगा। किसको कहेंगे सदगुरु? मान लो 10 हंस आए हैं भजन लेने के लिए, 10 के अंदर अगर नाम की जागृति होती है तो वहां उनका पावर है। अगर 2 में हो रही है, 4 में हो रही है, 5 में हो रही है, 5 में नहीं हो रही, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है और उनकी सत्ता से वो जग रहा है, क्योंकि उनका ही भेद हम बता रहे हैं। सांसों सांस में राम राम करना, ये भेद उनका है। जागे नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और ऊपर। तो कहने का मतलब, सूरत सबद वियोग मन पौना न्यारा रहे, चारों मिलन संयोग भगत जो यासु है। ये 4 चीजें इकट्ठा करके आप भजन करते हो तो ये भक्ति सत्य है, ये भजन आपका सही चल रहा है। सूरत सबद सुमेल, सुरती शब्द के साथ जुड़ी है। मन पौना दोनों गए, मन और श्वासा में बराबर लगा है, सुरती शब्द के साथ है। आप विचारों में नहीं हो, आप शरीर के अंदर नहीं हो, आपके शरीर का भार नहीं है। शरीर हिल रहा है कि क्या हो रहा है, मन के विचार भी शून्य है, इसका मतलब आपका मन श्वास में है और आपका ध्यान, आपकी सुरती मन के साथ नहीं है, शरीर में नहीं है, तो वो शब्द के साथ है। जब ऐसी स्थिति, ऐसा पल, ऐसा समय आता है तो उसी पर आपकी लीव भजन में लग जाती है। तो इसलिए ये मन को कहा गया है। महाराज भी कहते हैं, मन ही को परमो दिए, मन ही को दो उपदेश, क्योंकि मन बड़ा शातिर है, भटकाता भी मन ही है, अटकाता भी मन ही है। और ध्यान में वो मन जब लग जाता है तो वो मन नहीं रहता, वो मन निजमन हो जाता है। तो इसीलिए जो बिहारे दरगाह जानो, दरगाह जानो। अब समझ में आ गया कि जीवात्मा को मन की सहायता लेनी पड़ती है, तभी वो परमात्मा के देश में जा सकती है, वरना नहीं। अब धोने का परमात्मा पाने से क्या संबंध है, इसको समझेंगे। पांचू बस्तर बोय बेगा, पांचू बस्तर बोय बेगा, दिलन की जाय, दिलन की जाय। पटक पिछाटर ऐसो धोए, पटक पिछाटर ऐसो धोए, मिल रहे नहीं मान, मिल रहे नहीं मान। दो बिहारे दरगाह जानो, दरगाह जानो। सायब जीरो दर्शन करनो, रेणो सन्मुख हो, रेणो सन्मुख हो। हमारा ज्ञान सत्य ज्ञान है, ये तर्क ज्ञान नहीं है। ये शब्द है, ये शब्द जगता है, ये सारी बातें सत्य है। पता तब चलेगा तब आप पछताओगे। अगर उसी समय इस चीज को समझ लिया होता, उस शब्द को जगा लिया होता, तो आज कितने फायदे में रहते, ये जरूर पछताओगे। तर्क ज्ञान तो कई प्रकार का है, उसमें तर्क लग जाता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। जैसा कि एक पति पत्नी थे,
15 साल बीत गए शादी को। संसार में पति पत्नी की नोकझोंक होती है, मगर वहां मामला ज्यादा था। कारण क्या था? हमेशा पति पत्नी में झगड़ा होता रहा। पत्नी सीधी सादी थी, पति के बार बार कहने पर भी उस भूल को नहीं सुधारती। भूल बहुत छोटी थी। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में भोजन की थाली में, सब्जी में या दाल में बाल निकल जाता। आपले घरी होते असं काही नाही। वहां यही कारण था झगड़ा होने का। अब जैसे तैसे पत्नी अपने पति के गुस्से को शांत करती थी, कहती कि भूल हो गई, अगली बार नहीं होगा, नहीं होगा। मगर वो आए दिन ऐसी चीज होती रहती। एक दिन थाली में भोजन परोस दिया, पत्नी ने थाली में देखा, कहा क्या आज का भोजन तुम्हारी माताजी ने बनाया है? उनकी सास मेहमान आई थी घर में। पत्नी खुश हो गई, कहने लगी तुमने कैसे जाना? मेरी माँ का हाथ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अब तुमको भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा होगा, इसलिए तुमने पहचान लिया मेरी माँ ने बनाया है। आपने ठीक पहचाना, मगर मुझे बताओ तुमने कैसे पहचाना? पत्नी ने कहा रोज काले बाल निकलते थे, आज सफेद बाल निकला। आज क्या निकला? बाल निकलना बंद नहीं हुआ। तो ये तर्क ज्ञान है। संसार में ऐसे तर्क चलते रहते हैं। तर्क ज्ञान में, वास्तव ज्ञान में जमीन आसमान का भेद है। हमारा ज्ञान कोई तर्क पर आधारित नहीं है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। ये होता है, जो भी जीव इस 4 चीज को इकट्ठा मिलान करके भजन करता है, सत्ता अभी जगती है, इसी समय जगती है। और वो गुरु महाराज का पराक्रम है। तो अब ये समझ गए आपको कि मन का, जीवात्मा का, परमात्मा का क्या संबंध है। आत्मा परमात्मा को तभी मिलेगी जब वो मन का आधार लेगी। यानी बिना सुमिरन से तो परमात्मा तक जा ही नहीं सकते। भजन करना है तो हमको हमारे मन का आधार लेना पड़ेगा। इसलिए मन को कहा गया है धो बियारे दरगाह जाओ। अब ये आपने समझ लिया। अब धोने का परमात्मा पाने से क्या संबंध है, ये समझ। अब धोना क्या है? पांचू बस्तर धोय बेगा, दिलन कीजे जाय, दिलन कीजे जाय। 5 वस्त्र यानी 5 तत्व। अब 5 तत्वों को धोने तो परमात्मा को कैसे पाओगे? शिवर के इस शरीर का परमात्मा से मिलने से क्या संबंध? ये तो वैसे भी मिट्टी में मिलने ही वाला है। शरीर के अंदर से प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को कोई रोकता है? शरीर को जला ही देते हैं। तो शरीर 5 तत्व के शरीर को धोने से क्या मतलब? फिर महाराज क्यों कह रहे पांचू वस्त्र धोए बेगा? बड़ा गहरा बात है, यही समझाना है। बड़े धैर्य से महाराज के वचनों को सुनो, समझो। 5 तत्व का ये शरीर है। 5 तत्व आप जानते हो, आकाश, वायु, अग्नि, दो बताओ, जल, वाह बताया, और अब विचार करो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको धोने के लिए महाराज कह रहे। अब इसको धोने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? और देखो, आकाश तत्व की इंद्रिया,
आकाश तत्व की इंद्रिया है कान, अच्छे से समझ लो। और कान का रोग है सुनना। कान का आहार क्या है? सुनना। आकाश तत्व की इंद्रिया है कान, कान का आहार है सुनना। और हमें सुनने की आदत है। गांव में थोड़ा सा भी किसी का झगड़ा हो जाता है तो आवाज आती है कहाँ? कान तक, और हम झट से चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कान बाहर जुड़े हैं। हमको कान का सुख चाहिए, हमको अच्छा संगीत चाहिए। तो ये कान से संसार की अच्छाई बुराई महिमा निंदा ये सुनते आ रहे हैं। जब तक ये सुनते रहेंगे, जब तक कान बार बार सुनते रहेंगे, ये आकाश तत्व नहीं भुला सकता। अब ये कान भीतर के नाम को सुनना चाहिए। राम राम जो शब्द लेते हैं वो सुनना है हमको कान से, तभी ये आकाश तत्व को हम भो सकते हैं। अंदर में जो दुनिया चलती है नाद अनाद की, और दुनिया सुनने में ये कान लगने चाहिए, तभी ये 5 तत्व में आकाश तत्व को हम भो सकते हैं। ऐसे ही वायु तत्व, वायु तत्व की इंद्रिया गुरुजी क्या है? वायु तत्व की इंद्रिया प्रभाकर है रोम, रोम नहीं, चर्म, स्पर्श। और वायु तत्व की इंद्रिया है ये तुम्हारी त्वचा। और त्वचा का धर्म कहो, त्वचा का आहार कहो, स्पर्श सुख। स्पर्श सुख से मन को हटना चाहिए। जब स्पर्श सुख से मन हट जाएगा तो ये वायु रूपी इंद्रियां तुम्हारी धुली जाएगी। क्योंकि ये जो कुछ पल का, कुछ सेकंड का ये सांसारिक सुख है, इससे कई गुना ज्यादा सुख आपको अखंड मिलेगा। यही सुख, तो जब भीतर में ये सुख आपको मिलता रहेगा, तो अब बाहर से ये जो स्पर्श सुख की आदि है ये मन बाहर के सुख से हट जाए, क्योंकि यही सुख उसको भीतर मिलेगा। अला रीत सुख यह काम इंद्रिया लागे, यही पिंगला माय नार अंशु अब लागे। सुनो सुकुणा रीत लिंग बर संगम हुआ, ओत पोत नर नार नेक बर गया न हुआ। सुखराम उलट दे पोच सी सेजस सुख ले जाए, सीख ज्ञान केता फिरे से बुढ़िया जन्मा। ये शेष का सुख जो उलट के चढ़ेगा शब्द के साथ से, उसको अखंड मिलेगा। फिर जो अखंड मिल रहा है वही सुख, वो बाहर तकलीफ से क्यों ले? तो वायु सुख, यानी वायु का ये वस्त्र वायु ये तभी धुल जाएगी जब भीतर की त्रिकुटी में वो सुख रात दिन मिलता रहेगा। तीसरा है अग्नि। अग्नि की इंद्रिया, उत्तर द्वारा अग्नि की इंद्रिया कौन सी है? आग। अग्नि की इंद्रिया क्या है? आग अच्छाई भी देखती है तो आग बुराई भी देखती है। कामना आपके द्वार से मन में आती है, तो आग से अच्छाई देखने का प्रयास करो। जब आपको चारों तरफ अच्छाई अच्छाई दिखेगी, बुराई में भी अच्छी दिखेगी, तो आपकी ये वस्त्र आपका धुल गया। मोहनदास जी महाराज हमारे गुरुदेव वृत्तांत बताते थे राजा का। एक राजा था और गजब का ध्यानी था। ध्यानी क्या था? उसकी दृष्टि बदली हुई थी, सारी दृष्टि तशी सृष्टी, मराठी में आपण म्हणतो, किसी भी चीज में उसे बुराई दिखती ही नहीं,
साथ में प्रधान रहता था, प्रधान परेशान, एक से बुरी चीज उसको दिखाने की कोशिश करी, मगर राजा उसमें भी अच्छा ही निकाल लेता। ऐसे ही एक दिन दोनों प्रधान राजा रास्ते से कहीं जा रहे थे, एक कुत्ता मर गया और मरे हुए कुत्ते की बदबू दूर से ही आ रही। अब प्रधान को लगा इसमें अब क्या ये अच्छा ही देखेगा, अब यहाँ तो बुरा ही है। राजा को कहा महाराज देख रहे हो सामने क्या है? राजा ने कहा हाँ, कितनी गंदगी, कितना कुत्ता मरा है। राजा ने कहा प्रधान तुमने देखा? क्या देखने का है, यहाँ से जल्दी चलो। अरे भाई ये जो कुत्ता मरा है इसके दांत कितने सफेद है। क्या है? दांत सफेद है। प्रधान ने अपने सिर पे हाथ रखा, इतनी दुर्गंधी आ रही है, बदबू आ रही है, ये बदबू की तरफ इसका ख्याल नहीं गया, इसमें भी अच्छे ही देख लिया उसने, उसके दांत देखे। कहने का मतलब हमने दूसरे में बुराई देखनी नहीं है, अच्छा ही देखनी। तो ये आंख बुराई देखती है। जब ये आंख भीतर में लग जाएगी तो वो दृष्टि हमारी सुरत कहलाएगी। तो वो सुरती जब समझ के साथ भीतर लगेगी तो ये हमारा तीसरा जो वस्त्र है, आत्मी तत्व, ये धुला जाएगा।